हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति नामक पाठ चल रहा है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। एक संस्मरणात्मक पाठ है। कल ही आपको बता दिया था। आपको हमने कल फर्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन कराया था। आज हम उसी के आगे सेकंड पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे यहाँ से। तो देखिए, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है उसका लक्ष्मीन। कल ही आपको बता दिया था, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यहाँ पर दुर्वह शब्द आया है। दुर्वह का मतलब होता है कठिन। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल मतलब गाल, कुंचित मतलब धंसी हुई रेखाओं में नहीं बन सकी। अर्थात लेखिका कहती हैं कि लक्ष्मीन का जब नाम रखाया गया तो उसके नाम की विशालता, वो लक्ष्मी सोच रही थी कि मेरे नाम की जो विशालता थी मेरे लिए दुर्वह थी, अर्थात बहुत कठिन थी। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के गाल धंसी हुई समझ में आ रही थी और उनके रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जीवन में सभी को अपने अपने नाम का एक दूसरे लोगों से विरोध का भाव लेकर के जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार थी और ईमानदार भी थी, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं थी। वह अपनी समृद्धि और सूचक, जो उसका सूचक नाम था, वो किसी को नहीं बताती थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी दिया। इतिवृत्ति मतलब होता है इतिहास। यहाँ पर उन्होंने जब तभी ईमानदारी का परिचय दिया जब वो नौकरी के लिए आई और अपना परिचय बताया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उन्होंने तभी अपने इतिहास में अपना नाम बताया था ईमानदारी के साथ कि मेरा ये नाम है, लेकिन इस पर प्रार्थना की कि वो कभी इस नाम को उपयोग न करें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, अर्थात वह गांव में रहने वाली देहातिन क्या जाने कि उपनाम भी रखा जाता, उपनाम से भी लोगों को बुलाया जा सकता है। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, लेखिका कह रही हैं महादेवी वर्मा जी की, जब मैं उसके गले में कंठी माला पहने हुए देखा तो उसके पहनावे से देख करके मैंने उसका नामकरण कर दिया, अर्थात नाम रख दिया उसका। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद होती थी। तब मैंने जब उसका नाम भक्तिन रखा तो कवित्वहीन अर्थात कवि के गुणों से हीन होते हुए भी अपने नाम को पा करके वो गदगद हो उठी थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। लेखिका करें कि भक्तिन के जीवन के इतिहास को बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः अर्थात अंश तक भी समझना कठिन है। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। वो 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। बताइए कि इकलौती बेटी होते हुए भी
वे 5 वर्ष की अवस्था में हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाई गई, अर्थात उसका 5 वर्ष में विवाह हो गया। और इससे 2 पग आगे उसके पिताजी अपने आप को ख्याति कमाने की प्रसिद्धि मानते थे और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने सौतेली माँ, विमाता मतलब सौतेली माँ ने उनको जो है बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, अर्थात कि बिना दहेज के, बिना उसके हम इसकी शादी हुए जा रही, तो अपने आप को बहुत ही धन और महान मानती थी जो सौतेली माँ थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। पिताजी अपने जो लक्ष्मण के अर्थात भक्तिन के पिता थे उसके बहुत ही प्रेम करते थे और वो विमाता अर्थात जो सौतेली माँ थी वो नहीं चाहती थी और एक ही पुत्री थी, तो सोचती थी कि ऐसा ना हो कि धन दौलत ये इसको इसके नाम कर दिए जाए। तो वो मरने के अंत तक भी उसको जो है समाचार नहीं भेजा। जब वो लास्ट की अवस्था में सैया में पड़े रहे मरने की सूचना, तभी उसको भेजा और उससे ईर्ष्या करती रही, संपत्ति की लालची रही उसकी जो सौतेली माँ थी। रोगने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। जब उसको सास को उसकी सौतेली माँ ने बताया तो रोने पीटने की मतलब रोएगी और दिक्कत होगी, मतलब अपशकुन समझती थी, तो उसकी सास ने भी उसको कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, बहुत दिन से अपने मायके भी नहीं गई थी, तो कोई सूचना भी नहीं थी कि क्या स्थिति हो रही क्या नहीं हो रही है। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। उसको वहाँ पर नहीं बताया कि आपके पिताजी खत्म हो गए। उसके सास ने उससे कहा कि तुम अपने मायके बहुत दिन से नहीं गई हो, इसलिए उसको पहना उड़ा करके कहा कि जाओ तुम अपने मायके हो आओ और देख सुनाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने अर्थात अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की जा सके। इस प्रकार के आग्रह, अनुग्रह मतलब आग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। वहां से तो बहुत सी उत्सुकता के साथ और बहुत ही खुशी से वहां आ रही थी अपने मायके, उसको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव की सीमा में पहुंचती है तो जितनी भी उसकी खुशी होती है और पैरों में जो उत्सुकता पंख लगा हुए होते हैं तो सब झड़ जाते हैं। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनर्वृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तनिक भी माता के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं था और दुख से शिथिल, कमज़ोर और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी न बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने सौतेली माँ पर आया हुआ गुस्सा को शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोह की मर व्यथा व्यक्त की। इस प्रकार से जब वो ससुराल लौटती हैं तो अपने सास को खरी खोटी सुनाती हैं, डांटती हैं अपनी सौतेली माँ के व्यवहार को देख करके और क्रोध में आ करके अपने पति के ऊपर गहने जेवर फेंक करके उनको मारती हैं और चिर बिछोह अर्थात जो कभी नष्ट होने वाला जो दुख है, हृदय में जो पीड़ा है उसको व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है अगले पैराग्राफ का यहाँ से कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।